तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बार्स इन पैरेलल क्या होता है और इसके प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले हमने ये स्टडी किया था कि बार्स इन सीरीज कि मीन्स जब दो या दो से अधिक बॉडीज सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो हर बॉडी के लिए अगर लोड लिखना है तो हम हर बॉडी पे सेक्शन लेते थे और उस सेक्शन के आइदर लेफ्ट और राइट या आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड के सारे फोर्सेस को ऐड करते थे तो हमें मिल जाता था उस बॉडी का लोड। बट नाउ अगर बॉडी पैरेलली कनेक्टेड हो तो जिसे हम कंपोजिट बार भी बोलते हैं। तो कंपोजिट बार क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू मटेरियल्स आर ज्वाइंड पैरेलली so that deformations are equal, such bodies are known as bars in parallel और composite bar। तो ये जो composite bar है या जो bars in parallel है ये भी हमारे indeterminate problems की कंडीशन में आएगा। वो देखते हैं क्यों ये indeterminate है और इस तरह के indeterminate problems को हम किस प्रकार से solve करते हैं। तो composite bars are the bodies in which there are more than two different materials are joined in parallel। तो इसमें दो तरीके से प्रॉब्लम पूछा जाता है। लाइक केस वन, केस वन यह है कि लेट दो डिफरेंट वायर्स है। फर्स्ट वायर इज मेड ऑफ स्टील एंड सेकेंड वायर इज मेड ऑफ कॉपर। दिस वायर इज माइल्ड स्टील एंड अदर वायर इज कॉपर। लेट माइल्ड स्टील को हमने डिनोट किया नंबर वन, मटेरियल नंबर वन से, और वायर टू कॉपर वायर इज डिनोटेड बाय मटेरियल नंबर टू। इन दोनों ही वायर्स पे एक कंबाइंड लोड है एंड दैट लोड इज P। लेट अ कंबाइंड लोड P इज एक्टिंग ऑन दी बोथ दी वायर्स। तो सबसे पहले अगर आपसे केस वन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा तो क्या दिया होगा कि गिवन में आपको ये टोटल लोड P दे रखा होगा प्रॉब्लम में। तो ये टोटल लोड P दिया हुआ है और आपसे पूछा है डिटरमाइन स्ट्रेस इन फर्स्ट वायर और स्ट्रेस इन सेकेंड वायर। मीन्स कॉपर और स्टील का स्ट्रेस को डिटरमाइन करना है। अब देखिए इसका स्ट्रेस के लिए हमें लोड अपॉन एरिया चाहिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दे रखा होगा बट हमें लोड हमें पता नहीं है, क्योंकि लोड बॉडी पे कंबाइंड लोड तो P है बट लोड का कितना पार्ट स्टील शेयर कर रहा है और कितना पार्ट कॉपर शेयर कर रहा है दैट वी हैव टू डिटरमाइन। उसी डिटरमाइन करने को मेथड को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी दैट इज कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। तो गिवन में क्या दे रखा है? लेट P इज गिवन इन द प्रॉब्लम। अब बोला है डिटरमाइन स्ट्रेस इन फर्स्ट वायर दैट इज स्टील एंड स्ट्रेस इन सेकेंड वायर दैट इज कॉपर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये देखें कि बॉडी पे अगर टोटल लोड P है तो इस P का कुछ पार्ट स्टील शेयर करेगा और कुछ पार्ट कॉपर शेयर करेगा। इट मीन्स टोटल लोड P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। अब हम यहां पे देखें कि इस प्रॉब्लम में इक्वेशन तो एक है बट अननोन्स दो हैं दैट इज P1 एंड P2। और जब दो अननोन्स हैं और इक्वेशन एक है तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया? तो दिस इज ऑल्सो इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। लाइक हमने बार्स इन सीरीज में पढ़ा था कि जब दोनों एंड फिक्स्ड थे तो वो भी हमारा इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम था। दिस इज इनडिटरमिनेट। तो फिर हमने ये देखा कि इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें डिफॉर्मेशन से रिलेटेड एक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत है। तो हम बोल सकते हैं कि जब स्टील वायर डेल्टा mm या चेंज इन लेंथ डेल्टा L अगर ये इलोंगेट होगा तो जितना स्टील इलोंगेट होगा उतना ही कॉपर इलोंगेट होगा, क्योंकि जो बॉडी पे लोड है दैट लोड इज एक्टिंग सिमेट्रिकली ऑन द बॉडी। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन चेंज इन लेंथ इन फर्स्ट वायर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन सेकेंड वायर। अब हम यहीं से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि डेल्टा L1 का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज P1 L1 अपॉन A1 E1 एंड डेल्टा L2 पता है P2 L2 अपॉन A2 E2। तो हम इक्वेशन और इक्वेशन टू दो इक्वेशन बन जाएंगे। उन दोनों के इक्वेशंस के हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं P1 एंड P2। और जब आपको लोड्स मिल गया तो आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। Now see, from equation 1 and equation 2,
हमने इक्वेशन 2 में क्या लिख लिया कि P1 इज इक्वल टू P2 इंटू A1 अपॉन A2 इंटू E1 अपॉन E2 इंटू L2 अपॉन L1। अब देखिए एरिया का रेशियो, यंग्स मॉडुलस का रेशियो और लेंथ का रेशियो ये तो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा। मींस दीज थ्री रेशियोज विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। तो अगर P1 को P2 के टर्म में हमने ये लिखा है तो इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हम यहाँ पे P1 एंड P2 डिटरमाइन कर सकते हैं, और जब P1 P2 डिटरमाइन हो जाएगा तो हम स्ट्रेस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें केस 1 में इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको पूछा जाता है। जैसे कि इसी को अगर हम एक प्रॉब्लम से समझ लें, अब देखिए इसी प्रॉब्लम में कि क्या दे रखा है कि दो वायर्स हैं, उन दोनों वायर्स पे एक कॉमन लोड P लगा हुआ है एंड दैट लोड इज सिमेट्रिकली एक्टिंग ऑन दी बॉडी। बॉडी पे लोड सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है पहले। तो अगर लोड सिमेट्रिकली लगा हुआ है तो फर्स्ट वायर का लेंथ, एरिया और यंग्स मॉडुलस गिवन है। सिमिलरली सेकंड वायर का भी लेंथ, एरिया और यंग्स मॉडुलस गिवन है। तो बोला है डिटरमाइन P1 अपॉन P2। अगर इस बॉडी पे लोड P है तो P का कुछ पार्ट P1 शेयर करेगा, डेट इज फर्स्ट वायर, और उस लोड का कुछ पार्ट सेकंड वायर शेयर करेगा, डेट इज P2। तो बोला है इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स दिखें तो अगर लोड्स का रेशियो पूछ रहा है, इट मींस इन दोनों वायर्स का डिफॉर्मेशंस क्या होगा, सेम। तो आप कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन में ये लिखेंगे कि डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 एंड डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। तो देखिए हमने अभी जस्ट यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा था, इसमें P1 अपॉन P2 हम लिख सकते हैं A1 अपॉन P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू E1 अपॉन E2 इंटू L2 अपॉन L1। मीन दोनों डिफॉर्मेशंस को आप इक्वेट कराएंगे। P1 P2 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड रखें और बाकी सारे नॉन वैल्यूज को अगर राइट हैंड साइड ले जाएं, देन आवर इक्वेशन विल बिकम्स, फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन इक्वेट डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, दैट इज P1 अपॉन P2 A1 अपॉन A2 इंटू E1 अपॉन E2 इंटू L2 अपॉन L1। अब सारे गिवन डेटा आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एरिया 1 दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर एंड एरिया 2 इज 2 मीटर स्क्वायर, मीन्स इट्स रेशियो इज 0.5। नाउ E1 is 200 gigapascal, E2 is 100 gigapascal, then its ratio is 2, then 1 by 2 and 2 ratio gets cancelled. Now length 2 is 2 meter and length 1 is 1 meter, then its ratio is 2. It means P1 और P2 का रेशियो हमें मिल गया इज इक्वल टू 2। तो हम यहां से लिख सकते हैं और P1 is equal to 2 times of P2। P1 is 2 times of P2। अब इसी में लेट अगर आपको इस P के जगह अगर प्रॉब्लम में दे दिया है कि दिस इज 60 किलो न्यूटन, लेट P इज गिवन एज 60 किलो न्यूटन, तो हम बोल सकते हैं P1 विल बी 2 टाइम्स ऑफ P2। तो P2 हमारा कितना होगा 20 किलो न्यूटन एंड P1 इज 40 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड 60 है तो 60 लोड का 40 किलो न्यूटन का पार्ट फर्स्ट वायर शेयर करेगा और 20 किलो न्यूटन का पार्ट सेकेंड वायर शेयर करेगा। और लोड इसी रेशियो में शेयर होते हैं ताकि इन दोनों का डिफॉर्मेशन क्या हो सके, सेम। तो अगर लेंथ सेम हो या लेंथ डिफरेंट हो, एरिया सेम हो एरिया डिफरेंट हो, आप पे उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखेंगे कि लोड अगर सिमेट्रिक है तो उन दोनों डिफॉर्मेशंस को इक्वेट करा देंगे। लोड का शेयरिंग उसी रेशियो में होता है ताकि इन दोनों ही वायर्स का डिफॉर्मेशन क्या हो सके, सेम। तो इसी तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू केस 1। तो जिसमें हमने पढ़ा कि अगर बॉडी पे टोटल लोड P दिया हुआ है तो हम P1 एंड P2 किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। अब रेशियो डिटरमाइन कर लेंगे डिफॉर्मेशन को इक्वेट करा के, फिर उसी रेशियो को हम P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इक्वेशन में पुट करके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप टिल नाउ you have understood this concept, then we will have a knowledge check.